यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय 16 आयत। इसमें लिखा हुआ है, एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला कार्य करूं कि अनंत जीवन पाऊं। तो उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। यीशु मसीह के पास एक धनी आदमी, जिसके पास बहुत सारा धन था और धन के द्वारा वो बिजनेस करता था और धन कमाने में ही लगा रहता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि जो भी यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, यीशु मसीह उसे अनंत जीवन देते हैं। तो ये धनी आदमी यीशु मसीह के पास आया और इसने सोचा कि कोई भला कार्य होगा जिससे यीशु मसीह सभी को अनंत जीवन देता है। लेकिन यीशु मसीह से जब वो पूछने लगा कि मैं कौन सा ऐसा भला कार्य करूं कि जिससे मैं अनंत जीवन पाऊं, तो उसने उससे कहा कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला एक ही है। यदि यानी यीशु मसीह ने कहा कि भला एक ही कार्य है और वो है अनंत जीवन को प्राप्त करना। और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। और वो आज्ञाएं, जो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो एक मनुष्य को, हर किसी को उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और वो आज्ञाएं ये हैं कि उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? जब यीशु मसीह ने आज्ञाओं के बारे में कहा तो वो यीशु मसीह से पूछने लगा कि प्रभु, ऐसी कौन सी आज्ञाएं हैं? यीशु ने उससे कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और अपने माता पिता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो जब उस धनी आदमी ने यीशु मसीह से आज्ञाओं के बारे में पूछने लगा तो यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा कि हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए और ना ही व्यभिचार करना चाहिए, ना चोरी और ना झूठी गवाही देना, और अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो उस जवान ने उससे कहा कि इन सब बातों को मैंने माना है, अब मुझ में बता किस बात की कमी है। यानी जो यीशु मसीह ने आज्ञाओं के बारे में जिक्र किया, जो माँ बाप के आज्ञा का पालन की बात की, और व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, तो हत्या ना करना, तो तब ये बातें का जिक्र हुआ तो उसने कहा कि वो मैं इन सारी बातों को मानता हूँ। तो वो यीशु मसीह से, एक जीवित परमेश्वर से पूछने लगा कि अब बता मुझ में किस बात की कमी है। बाइबल में संत पौलुस कहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवा प्रभु यीशु मसीह के। जब हम मसीहत में चलते हैं तो सिद्धता की तरफ बढ़ते हैं, हम परफेक्ट होते हुए चले जाते हैं। लेकिन ये आदमी अपने आप को, इसने सोचा है कि मैं माँ बाप की आज्ञा का पालन करके, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके, इन चीज़ों से बच करके मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस योग्य हूँ कि मैं अनंत जीवन प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन जब उसने कहा कि मुझ में किस बात की कमी है, मेरे जीव सभी जानते हैं कि मनुष्य बार बार गलतियाँ करता है। मनुष्य में लाखों कमियाँ हैं, किसी के उठने में, किसी के बोलने में, किसी के चलने में,
किसी के व्यवहार में, किसी के समझने में, किसी के देखने में। तो हर बार हर एक गलतियां मनुष्य करता है, लेकिन एक परमेश्वर ही है जो कभी गलती नहीं करता। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे अंदर अब भी एक बात की कमी है, क्योंकि वो आदमी, वो कमी थी क्योंकि वो अपने धन से मोहब्बत करता था। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी आदमी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जो आदमी धन से प्यार करता है, व्यापार बिजनेस में लगा रहता है, हर तरफ धन कमाने का में लगा रहता है, हर टाइम धन की तरफ ध्यान रहता है, तो वो चीज़ें मनुष्य के अंदर बस जाती है। प्रभु ने कहा कि प्रकाशित वाक्य में कहा है, वहाँ लिखा है कि मैं हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, कोई मेरी आवाज़ सुन करके अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। मेरे जी, जो यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर है, ये हमारे हृदय में वास करता है। और बाइबल में परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मैं मनुष्य नहीं जो कहकर मुकर जाऊं, कि मनुष्य का देखना परमेश्वर के देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मनुष्य जो देखता है बाहरी दिखावे को देखता है, बाहरी पहनावे को देखता है, लेकिन जो परमेश्वर है वो हमारे हृदय को देखता है। और उस समय इस धनी आदमी ने जब कहा कि मेरे अंदर किस बात की कमी है, तो इसके अंदर एक कमी थी, ये अपने धन से बहुत मोहब्बत करता था। और जो आदमी धन से मोहब्बत करता है, जिसके अंदर धन बसा हुआ है, जिसकी वो आराधना करता है, उसके अंदर कभी भी अनंत जीवन नहीं आ सकता। वो आदमी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। और उन्हीं चीज़ों को निकालने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरे अंदर अब भी एक बात की कमी है, कि जा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेच करके कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने कहा कि अपना जो, अगर तू परफेक्ट होना चाहता है, तू कहता है कि मेरे अंदर किसी बात की कमी नहीं है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना जो माल है वो बेच दे और कंगालों को दान दे दे, और इसके बदले में परमेश्वर तुझे क्या स्वर्ग में धन देगा, तुझे वहाँ स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने कहा कि इस धन की अभिलाषाओं को, इस धन को छोड़ करके तब मेरे पास आ। परंतु वह जवान ये बातें सुनकर उदास होकर के चला गया, क्योंकि वह बहुत ही धनी था। वो धनी आदमी अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था, वो बड़ा उदास होकर के चला गया। क्योंकि यीशु मसीह के जब हम पास आते हैं तो मनुष्य को अपना जीवन प्रभु को देना पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो भी मेरे पीछे आना चाहता है, सबसे पहले अपने आप का इनकार कर दे और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। मेरे जी, जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो मसीहा का जो वचन है हमारे जीवनों में कार्य करता है, प्रभु का जो पवित्र आत्मा है हमारे जीवनों में कार्य करता है, और परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवनों में प्रकट करता है। इसलिए ये धनी आदमी बहुत उदास हुआ। और आपने बाइबल में पढ़ा होगा, वहाँ पर एक सामरी औरत है, एक सामरी औरत जहाँ पर जिस कुएं के ऊपर यीशु मसीह ठहरे हुए थे, वो विश्राम कर रहे थे, तो वहाँ पर एक सामरी औरत आई और यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा कि तू मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो सामरी औरत ने यीशु मसीह से कहा कि तू यहूदी हो करके मुझसे पानी क्यों मांगता है। तो उसने सोचा कि ये ऊंची कौम का है, तू नीची कौम की है। उसने यीशु मसीह से कहा कि तुम्हारा और हमारा तो कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू मुझसे बोलती तो मैं तुझे ऐसा जल देता कि तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बह उठती। यानी यीशु मसीह उस औरत की भेदभाव की बातें
ये जो ए, भेदभाव की बातें थी, नीचेपन की बातें थी, हीन भावना की बातें थी, इन्हें यीशु मसीह निकालना चाहता था और उसे वो जीवन देना चाहता था कि उसका जो भेदभाव है, जीवन में हीनता है जो, वो दूर हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे ऐसा जल देता तो तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बह उठती। मेरे जीजो, इस बात को जब उसने सुना तो यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु, तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, लेकिन कुआं बहुत गहरा है। तो वो जब उसने कहा कि भाई, अगर तू ऐसा मुझे जल देगा तो मेरे आने जाने का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले तू मुझे ऐसा जल पिला जिससे मेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकले। प्रभु, मैं ऐसे जल को पीना चाहती हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाइबल में जिक्र है, वो औरत 5 पति कर चुकी थी, छठा जिसके पास वो रह रही थी वो उसका पति नहीं था। उस औरत के अंदर खामी थी। उस खामी को लेकर के कभी भी वो अनंत जीवन को, उस जीवन जल की नदियां जो उसके हृदय में प्रभु बसाना चाहता था, उस भेदभाव को दूर कर सकता था। इस कमी के होते हुए अपने अंदर से वो हीन भावना नहीं निकाल सकती थी। यीशु मसीह ने कहा कि जा, सबसे पहले तू अपने पति को लेकर के आ। तो जब पति का नाम लिया तो औरत हैरान रह गई। उसने कहा कि प्रभु, मेरा तो कोई पति नहीं है। प्रभु ने कहा कि सच है, जिसके पास तू रह रही वो तेरा पति नहीं है। तू 5 कर चुकी है, लेकिन जो छठा है जिसके पास तू रह रही वो भी तेरा पति नहीं है। और इसी बात से जब वो हैरान हुई, यीशु मसीह ने उसके हृदय की बातें बताई तो वो हैरान हुई। उसने कहा कि हाँ प्रभु, वो तो जब वो कृष्ण आएगा तो वो हमें सारी बातें बताएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जिस क्राइस्ट की तू बात कर रही है, उद्धारकर्ता की बात कर रही है, वो मैं ही हूँ। जब उस औरत ने सुना कि यही उद्धारकर्ता है, मुक्तिदाता है, उस औरत की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उस औरत ने अपनी कमियों को प्रभु के सामने रखा और प्रभु ने उस औरत का उद्धार किया और उस औरत ने खुद भी रोशनी को पाया, खुद भी मसीहत को पाया और दूसरा जा कर के लोगों को सुसमाचार सुनाया। और सभी सामरी लोगों ने उस औरत के कहे के कारण सभी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और सामरियों ने कहा कि हे नारी, पहले तो हमने तेरे कहने से विश्वास किया है, लेकिन आज हमने अब इस उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देख लिया है। और सामरियों ने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु, आप यहाँ पर 2-3 दिन ठहरिए। और यीशु मसीह सामरियों में रहा और उन्होंने देखा कि प्रभु जो परमेश्वर है, जो उद्धार करता है, तो हमारे बीच में है। तो यीशु मसीह ने के ऊपर सभी ने विश्वास किया और यीशु मसीह ने सभी के जीवनों में अद्भुत कार्य किया। वहाँ पर सभी को आशीष दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, वहाँ पर अचंभे के कार्य किए। इसलिए मेरे जीजो, यीशु मसीह कभी भेदभाव नहीं करता। अगर हम सच्चे हृदय से मसीह को ग्रहण करते हैं तो मसीह हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।